अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। नमस्कार दोस्तों, नवोदय स्टार्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। ये आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड के लिए स्कूल लेक्चरर के लिए जो 2022 का एग्जाम आयोजित कराया गया था उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे कि भाई क्या सेफ स्कोर रह सकता है, कितने नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी अगर आप चाहते हो, जैसे डीवी से संबंधित जानकारी हो गई, रिजल्ट कब आएगा इस बारे में जानकारी हो गई, और भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी अगर आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़ना, ताकि आने वाली जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉमन से सामान्य से जो जानकारी है, इस बार की कुछ नई अपडेट है वो मैं आपको दे देता हूँ। इस बार आपको पता होगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड फर्स्ट ग्रेड के लिए आयोजित 2 पेपर आयोजित कराए गए थे। पेपर फर्स्ट था वो आपके जीके का कॉमन पेपर था जो 150 मार्क्स का था। कितने नंबर का था? 150 नंबर का जीके का पेपर फर्स्ट था। दूसरा जो पेपर था आपके सब्जेक्ट का, किसका था? सब्जेक्ट का पेपर था। सब्जेक्ट के पेपर की बात करें कितने मार्क्स का था, तो ये आपके 300 नंबर का था। कितने नंबर का था? 300 नंबर का था। तो इस बार की जो नई अपडेट है, नई चीज़ थी वो 40% एलिजिबिलिटी दोनों पेपर के लिए। ठीक है, दोनों पेपर में आपको 40% मार्क्स लाने अनिवार्य थे। तो दोनों पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में 150 में से आपको लाने थे 40% के लिए 60 नंबर। ठीक है, 40% के लिए कितने नंबर लाने थे फर्स्ट पेपर में? आपको 60 नंबर। दूसरे पेपर के 40% मार्क्स की बात की जाए तो वो लाने थे आपको लगभग 120 नंबर। ठीक है, दोनों पेपर में मिला के लगभग 180 नंबर आपको लाने थे। ठीक है, अगर आप 180 नंबर यानी कि दोनों पेपर में मिला के 40% ला रहे हो तो भी तभी आप एलिजिबल हो। अगर पेपर फर्स्ट में आपके 40% नहीं आ रहे हैं तो पेपर सेकंड में भले ही आप 300 में से 300 ला रहे हो तो भी वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो इस बार क्या रहेगा, मेरिट जो पुरानी मेरिट ये 2018 में जो गई थी कट ऑफ, ये मैंने लिख रखी, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली, इसके इर्द गिर्द रहेगी या इससे कम रहेगी। उसका कारण क्या हुआ इस बार दोस्तों कि जो पेपर फर्स्ट है जीके का, ठीक है, पेपर सेकंड जो सब्जेक्ट का है काफ़ी सारे लोग स्कोर कर पा रहे हैं, इसमें 40% से ऊपर ला रहे हैं। लेकिन पेपर फर्स्ट में क्या है, जो एलिजिबिलिटी 40% है वो नंबर भी लोग काफ़ी सारे लोगों के नहीं आ पा रहे। तो काफ़ी सारे लोग क्या हुआ है, यहाँ दौड़ में बाहर हो गए। ठीक है, 40% के मार्क्स एलिजिबिलिटी है वो नहीं ला पा रहे हैं तो दौड़ से बाहर हो गए हैं वो। चाहे पेपर फर्स्ट में कितने अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो 300 में से 300 ला रहे हैं तो भी बाहर है। अगर आप दोनों पेपर में 40% स्कोर कर रहे हो तभी आप एलिजिबल है। ठीक है, तो इस बार कट ऑफ 2018 की जो कट ऑफ रही थी लगभग वही रहने वाली है, उससे कम रहेगी। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकती। उसका कारण मैंने बता दिया, दोनों पेपर में 40% की जो एलिजिबिलिटी इस बार गवर्नमेंट ने कर दी है वो। ठीक है, तो अब एक अनुमानित आंकड़े हम देख लेते हैं क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं। जनरल कैटेगरी की आप 2018 की कट ऑफ देख पा रहे हो, कितनी गई थी? 330 नंबर रही थी। ठीक है, तो इस बार कट ऑफ आप मान के चलो 330 ही रहने वाली। ठीक है, इंग्लिश की कट ऑफ 330 ही रहने वाली। इसके 325 से 330 के बीच मान के चलो। ठीक है, आप भले स्क्रीनशॉट लेके रख देना कि सर ने कट ऑफ बताई थी वो सही बताई थी या गलत बताई। ठीक है, 330 के लगभग ही रहेगी आपकी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो 2018 की गई थी वो गई थी 313 नंबर। ठीक है, कितनी गई थी? 313 नंबर। तो इस बार 315 के लगभग मान के चलो। 315 नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हो इंग्लिश के लिए फर्स्ट ग्रेड में तो आप एक सेफ स्कोर के अंदर हो, आपके सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। अब बात करते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी की 2018 की कट ऑफ की मैं बात करूं तो 322 नंबर रही है। कितने नंबर रही है? 322 नंबर। तो 325 नंबर अगर आप ओबीसी कैटेगरी में 2022 में ला रहे हो, इंग्लिश में 325 नंबर अगर आप ला रहे हो तो आप फर्स्ट ग्रेड से स्कूल लेक्चरर बिल्कुल सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है, अब बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी कैटेगरी की 2018 की कट ऑफ की बात करें तो 278 नंबर रही थी। कितनी? 278 नंबर रही थी। ये अभी भी लगभग 280 नंबर के आसपास रहने वाली। ठीक है, कितनी रहेगी? 280 नंबर के आसपास आपका फाइनल सिलेक्शन है। आप एमबीसी से इंग्लिश में अगर आपने पेपर दिया है और एमबीसी कैटेगरी से हो और 200 नंबर अगर आ रहे हैं आपके, ठीक है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है, आप फर्स्ट ग्रेड से फाइनल लग जाओगे। अब एससी कैटेगरी की बात करें 2018 की कट ऑफ की मैं बात करूं तो 274 नंबर रही थी। कितनी रही थी? 274 नंबर। और 2022 की बात करें तो ये 275 या 274 के आसपास ही रहने वाली। ठीक है, 275 या 274 नंबर अगर आपके आ रहे हैं एससी कैटेगरी से तो ये एक सेफ स्कोर है, आपके सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की 2018 की कट ऑफ की मैं बात करूं तो जो रही थी आपकी 249 नंबर। ठीक है, कितनी? 249 नंबर। 2022 की हम देखें तो 250 नंबर है।
अगर आप एसटी कैटेगरी से हो और इंग्लिश में आपने फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम दिया है और आप 250 नंबर आ रहे हैं, अब आपने स्कोर मिला लिया होगा, अगर 250 नंबर आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो आपका फाइनल सिलेक्शन है लगभग, ठीक है। आरपीएस से नहीं हो, देख लो कि रिजल्ट जैसे घोषित कर ही दिया है, 250 नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हो तो लगभग आपका फाइनल सिलेक्शन है, क्योंकि इससे कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर नीचे ही रहने वाली है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये भले आप स्क्रीनशॉट लेके रख देना। तो ये एक अनुमानित आंकड़े थी जो हमने देखा। आप दोनों पेपर में मिलाकर कितना स्कोर कर रहे हो हमें कमेंट करके बताना, ताकि लोगों को एक आइडिया लग जाए कि लोग कितने नंबर ला रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के दोनों पेपर में 40% मार्क्स नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, 40% मार्क्स दोनों पेपर में जरूरी है। अगर आप एक पेपर में भी 40% मार्क्स नहीं लाते हो तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। तो 40% मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई। और ये जो मैंने मार्क्स बताए, कट ऑफ बताइए, अगर इसके इर्द गिर्द आपके नंबर हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन है लगभग, ठीक है। ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि फर्स्ट ग्रेड से एग्जाम से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।